तो इसमें ये किसको कह रहे हैं कि अनप्रोफेशनल है, जिसको नहीं लगना चाहिए? जरा खान साहब समझाएं ना हमें। और इनकी औकात क्या है कि बताने की कौन प्रोफेशनल है कौन नहीं? ये बुजदार चाहते हैं वहां पे कि आर्मी चीफ बुजदार को लगाया जाए या अपना बुशरा बीबी को लगाए कि आपका इमरान खान 24 घंटे ज्यादा नहीं एक बात से रह सकता बगैर मुकरे। इसका नाम मुकर खान होना चाहिए, मकरू खान होना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि इमरान खान इस मुल्क का दुश्मन है। अमेरिकन न्यूक्लियर वॉरहेड्स गुमे हैं जिनका आज तक सुराग नहीं मिला। पिछले 10 साल में इंडिया में को 11 दफा यूरेनियम मार्केट में फरोख्त होते हुए पकड़ा गया। उसके ऊपर तो बात नहीं कर रहे। जब अपनी दुश्मन हो जाएं अपनी जातियात की वजह से, तो बाहर वाले को हमने क्या ब्लेम करना? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाजरीन, खान साहब ने क्लीन स्वीप किया है एक किस्म का। मुबश्शिर साहब, मैं पाकिस्तान आई हूँ, ज़ाहिर कल ही पहुंची हूँ। मेरे घर में तो जश्न का समा है। मेरे तो सारे खानदान वाले बहुत खुश हैं। आप इस बात को तो आप एक्सेप्ट करें ना, खान साहब की मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई। इतनी सारी सीट्स उन्होंने जीती हैं। मैं चाहती हूँ कि आप कॉमेंट करें इस पर। मैं बिल्कुल कमेंट करता हूं। पहले तो वेलकम टू पाकिस्तान। और जो कल एयरपोर्ट पे हाल हुआ है आपका, वो भी जरा बता दें। पंजाब हुकूमत तो आप ही की है ना? बिल्कुल सर। सर सर हाँ। नहीं तो इसमें हुकूमत का क्या कसूर है? नहीं, अब वो एयरपोर्ट मैनेज करना वो मैंने करना होता है ना, एयरपोर्ट मैनेज हुकूमत ने नहीं करना होता है। एनीवे खैर, माविश बात यह है कि जो आप एक साथ इतनी फ्लाइट्स क्यों उतार रहे हैं? हाँ, अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि जो परसों का इलेक्शन हुआ ना माविश, उसमें कई चीज़ें हैं। पहली आप ये देखें कि कराची में चेयरमैन पीटीआई अपनी सीट हार गए, और मुल्तान में जो शाह महमूद कुरैशी की बेटी थी, बेसिकली शाह महमूद कुरैशी खुद कन्वेंसिंग कर रहे थे और वो सीट हार गई। तो यानी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अपनी एक एक सीट हार गए पीटीआई की। पहले तो आप ये बात दिल को झटका लगाएं अपने और धचका लगाएं। फिर दूसरे जितनी जगहों पे सुन लें सर, आगे तो मेरी बात सुन लें ना। दूसरी जितनी जगहों पे खान साहब खड़े थे, खान साहब 8,000 और 10,000 के मार्जिन से जीते हैं। अब जब जनरल इलेक्शन होगा, देखिए खान इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और उनके आगे जितने कैंडिडेट्स खड़े थे उनमें से एक का नाम बताएं मुझे। आपको एक का भी नाम नहीं याद होगा। इसका मतलब है कि वो कैंडिडेट्स का तो वो स्टेचर नहीं था, लेकिन फिर भी वो 8,000 वोटों से अगर हारे तो, और पीटीआई जो है उसकी उसकी मकबूलियत का आप अंदाज़ा इससे कर लें कि अगर इमरान खान खुद खड़े हैं तो एक और बात है, वो 8,000 वोटों से जीत रहे हैं। लेकिन अब जब शाह महमूद कुरैशी उनकी बेटी खड़ी हैं तो वो हार गए, वहाँ पे बड़ी आराम से हार गए। तो इतना को आसान नहीं है। दूसरी बात यह है कि डाले गए वोट जो हैं वो पिछले बाई इलेक्शंस की निस्बत बहुत कम थे, यानी काफ़ी लोग पीटीआई के जो थे इस बारी वो वोट नहीं डालने गए। और तीसरी बात यह है कि अब जब ये हो ही गया तो 24 घंटे तो कम से कम इलेक्शन कमीशन की तारीफ़ कर दें इमरान खान साहब कि जी उन्होंने गैर जानिबदारी का सबूत दिया, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए ज़रा बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए। नहीं तो सर, एक बात वैसे मुझे समझ नहीं आ रही। खान साहब जाहिर है कुछ सीट्स जीते हैं, कुछ सीट्स वो हार गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि जहां से वो जीते हैं वहां पर तो उनकी मकबूलियत है, लेकिन जहां वो हारे हैं वहां पर धांधली हुई है। लेकिन साथ साथ उन्होंने एक और बात की है, वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ लगाने का हक सिर्फ उनको है। तो जाहिर है वो इतनी सीट्स जीते हैं, हक तो वाकई उनको है। और दूसरा ये नहीं, कोई हक नहीं है उनको। आप मेरी एक बात सुने, आपकी और खान साहब की ख्वाहिश पे आइन और कानून को नहीं बदला जा सकता। खान साहब को इतना ही शौक था तो जब वो वज़ीर आज़म थे उस वक्त चेंज कर दिया। उन्होंने एक्सटेंशन क्यों दी थी उनको? क्यों दी थी एक्सटेंशन? किसने उनके सर पे बंदूक रखी हुई थी? या तो एक तरफ वो कहते थे कि हम एक पेज पे, एक तरफ वो कहते थे कि बड़े डेमोक्रेटिक हैं जनरल बाजवा, और वो जनरल मुशर्रफ की तरह नहीं है, जनरल यानी ज़िया की तरह नहीं है। अब वो ये बातें कर रहे हैं। तो मेरा मतलब एक जगह पे टिके ना माविश। आप ये तो नहीं होता रोज़ आप घर में एक कमरा तोड़ रही हैं, फिर बना रही हैं, फिर तोड़ रही हैं, फिर बना रही हैं। तो घर की शक्ल क्या होगी, मुंह मत्था क्या होगा उसका? ये इमरान खान को भी समझाई जाके ये बातें। ऐसा नहीं होते ये नहीं कि बच्चों की तरह के सुबह उठे नहीं मुझे चॉकलेट ना मिला तो ये हो जाएगा, और रात को सोने से पहले मैंने अगर जूस ना पिया तो ये हो जाएगा, नहीं मैं तो कोक ही पीनी है, पानी नहीं पीना। ये वो वाले बच्चा है जिसको समझ नहीं आ रही कुछ, उसको चाहिए क्या। सर वो कह रहे हैं कि इलेक्शन का ऐलान करो वरना मैं मार्च का ऐलान करूंगा। तो मार्च का ऐलान बहुत उनसे क्या करे ना मार्च का ऐलान। और एक दफा मावेश है कट्टा कट्टी भी खोली जाए, मार्च हो जाए एक दफा। मैं कहता हूँ लग पता जाएगा उनको भी और सारों को, हमें भी पता लगेगा। बल्कि अच्छा है कि मार्च सक्सेसफुल हो गई, इस्लामाबाद का सीज हो गया, फिर तो मार्शल आएगा, फिर तो बड़ा अच्छा है, सियासतदानों से जान छुट जाएगी।
और मार्च अच्छा ना हुआ तो खान से जान छुट जाएगी। तो हमें तो दोनों सूरतों में फायदा है माविश। सर एवनफील्ड फ्लैट्स के बाहर जो तमाशा है वो अब मामूल बनता जा रहा है और अब जाहिर सी बात है, कहा यह जाता है कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो ऐसा कर रहे हैं और अब वो सहाफियों को भी निशाना बना रहे हैं। ये सब आखिर कब तक चलता रहेगा? ये सब तक चलेगा जब तक किसी दो को सजा नहीं होगी, और ये गवर्नमेंट की कमज़ोरी है। अब तो कैमराज में सबकी शक्लें आ जाती हैं, सबकी शक्लें लेनी चाहिए, नादरा को देनी चाहिए, उनके नाइकॉप कैंसिल करें, उनके पासपोर्ट कैंसिल करें, कर रहो वहीं पे एक दफ़ा। और वहाँ पे भी आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ, कितनी आबादी है यूके में पाकिस्तानियों की, उसमें मेरा ख्याल है कि 10% है जो काम करती है, बाकी सोशल सिक्योरिटी पे जिंदा है। और उसके बाद आपकी उसमें से 8% ऐसे हैं जो जेलों में हैं और हीनस क्राइम्स की वजह से जेलों में हैं। ये तो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस है। एवनफील्ड के बाद करना है करें, ज़रूर करें, लेकिन कल को जब इमरान खान की बहनें अब वहाँ पे जाया करेंगी और जाएंगी, एक ने तो फ्लैट भी ले लिया वहाँ पे, तो उस फ्लैट के बाहर भी जब रोज़ हंगामा होगा ना, तो फिर इमरान खान को पता चलेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। सर तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि जो शरीफ खानदान की करप्शन है उस पर नेटफ्लिक्स ने अब एक सीरीज बनाने का ऐलान किया, डॉक्यूमेंट्री एक बनेगी। इस बात में वाकई को सदाकत है? ऐसा कुछ होने जा रहा है? बात यह है कि तहरीक इंसाफ की कितनी बातें हैं जिनमें सदाकत है माविश। नेटफ्लिक्स ने खुद उसके लिए इनकार कर दिया, उन्होंने तो प्रेस रिलीज दे दी है कि बकवास है, झूठ है और ये यकीनन किसी इंसाफियन का प्रोपेगेंडा है। नेटफ्लिक्स ने यह भी कह दिया कि तो इंसाफियों का प्रोपेगेंडा है। तो मेरा मतलब है कि आप लोग हद करें ना, कुछ सुनी सुनाई बात। अब मैंने आपको पहले दिन एक बात कही थी माविश, पहले दिन जब हम प्रोग्राम कर रहे थे, कि सही मुस्लिम की हदीस है और बड़ी मुस्तनद हदीस है जिसमें तमाम सियासतें एग्री करती हैं कि जो शख्स बग़ैर तहकीक किए सुनी सुनाई बात को आगे करेगा वो मुनाफिक है, या वो मुनाफिक होने की सबसे बड़ी निशानी है, अव्वली निशानी है। तो आपको ये नज़र आई कि इमरान खान में और उसके कुत्ते वो भौंकने वाले जो अंसारों में। सर लेकिन चले मैं मान लेती हूँ कि ये खबर सच नहीं थी, अवाम को गुमराह किया गया, शीरी मजारी जैसी पढ़ी लिखी खातून ने भी इस मामले पर ट्वीट किया, तो अगर आप इस तरह से कोई खबर फैलाते हो जिस बगैर रिसर्च के, तो उस पर कोई कार्रवाई हो सकती है? शीरी मजारी ने सिर्फ ये साबित किया है कि तालीम ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, तरबियत ने भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। शीरी मजारी ने, और मैं से क्या कहूँ, शीरी मजारी को चाहिए पहले अपने बच्चों की तरबियत तो सही कर लें। वो तो खुद बताते हैं कि उनकी तरबियत कैसी है और कितनी वो काबिल और पढ़ी लिखी हैं। रहने दें, मैं पर्सनल बातें नहीं करना चाहता लोगों की, लेकिन बगैर तहकीक उन्होंने की। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली डिनाई किया है इसको, तो अब शीरी मजारी बेचारी की क्या हैसियत रह जाती है बीच में? नहीं तो मैं पूछ रही हूँ, अब इस सब के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो जब जिसके झूठ बोलने के खिलाफ कार्रवाई हो वो जमहूरियत के खिलाफ कार्रवाई होती है। यहाँ पे तो ये बड़ा मसला है ना। अब शेख रशीद को जब निकालेंगे लाल हवेली से, जमहूरियत के खिलाफ होगा। वो अलग बात है कि कब्जे की हवेली में बैठे रहें, कोई बात नहीं, औकाफ की ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ, इतने सालों से किया हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन जब उनको निकाला जाए तो वो जनाब जमहूरियत के खिलाफ है। जी हुकूमत हमारे ऊपर ये कर रही है। वैसे शेख साहब को निकालना लाल हवेली से इतना आसान है? आप फिक्र ना करें, रियासत रियासत होती है, रियासत के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। इमरान खान साहब अपना 5-5 हज़ार रुपये की जाके बेल करा रहे हैं ना, प्री अरेस्ट बेल मचल के जमा करा रहे हैं ना, वो रियासत का ही डर है। रियासत रियासत होती है माविश। सर लेकिन खान साहब ने कहा है कि लॉन्ग मार्च के दरमियान अगर कोई तीसरी कुव्वत आई तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी, तो ये किस किस्म का लॉन्ग मार्च होने जा रहा है? ये खूनी लॉन्ग मार्च करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं मुल्क में सिविल वॉर हो, ये चाहते हैं मुल्क में अनारकी हो, ये चाहते हैं मुल्क में अनरेस्ट हो। और अब मैं आपको ये बताता हूँ, आपको आज मैं लॉन्ग मार्च के मतलब बता देता हूँ। एक तो ये लॉन्ग मार्च होनी नहीं, अगर हो गई फ़र्ज़ करें, तो आपको पीटीआई के लीडर्स ही नज़र आएंगे स्वाइस सेल्फियों में, वो एक वीडियो मैसेज करेंगे, वायरल कर देंगे, उसके बाद गायब हो जाएंगे। मार्च के बीच में आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। और रियासत मदीना वाले इनके जितने मर्जी लॉन्ग मार्च उठा के देख लें, जिन्होंने रियासत मदीना बनानी है, कहीं पे आपको इतने इतने दिन में जितनी मार्च की धरने की है, कहीं पे आपको नमाज पढ़ता हुआ कोई शख्स नहीं नज़र आएगा, ना मर्द ना औरत। तो आपको पता चल जाएगा कितने ही ऑनेस्ट है और कितने मुसलमान हैं। ये 2 नंबरियों की और ढकोसलों की बातें, इनको छोड़ दें माविश। सर खान साहब ने वैसे एक और बात भी की है, वो डट गए हैं इस बात पर। वो कहते हैं कि ये जो हुकूमत है ये आर्मी चीफ की तैनाती नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इन्होंने तैनाती की तो ये तो मेरिट पर नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपनी करेंगे। अच्छा मेरी बात सुने, तैनात उन्होंने क्या कर पहली बात तो यह है कि खान साहब की औकात नहीं है कि वो किसी को कुछ कहें, क्योंकि हुकूमत वज़ीर आज़म ने वो यानी आर्मी चीफ वज़ीर आज़म ने लगाना है।
और ख़त्म हो गई बात। इसमें वो आइन ये कहता है, कानून ये कहता है, अगर तकलीफ़ है तो पार्लियामेंट में जाएं, पहले आइन बदलें और फिर आगे कोई उस पर बात करें। दूसरी बात यह है कि जितने कोर कमांडर्स हैं उनमें से जो भी लग जाए वो सारे प्रोफेशनल हैं। तो इसमें ये किसको कह रहे हैं कि अनप्रोफेशनल है, जिसको नहीं लगना चाहिए? ज़रा खान साहब समझाएं ना हमें। और इनकी औकात क्या है कि बताने की कौन प्रोफेशनल है कौन नहीं? ये बुजदार चाहते हैं वहाँ पे कि आर्मी चीफ बुजदार को लगाया जाए, या अपना बुशरा बीबी को लगाएं, या अपना महमूद खान को लगाएं, या आज़म खान को लगाएं, या वो फवाद चौधरी को लगाएं, किस आज़म स्वाति को लगाएं? किसको आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं खान साहब मेरिट पे ऊपर? बताएं ना ज़रा। सर एक और भी सर वो आपकी बात सही है, लेकिन सर एक और भी बात जो बड़ी मुझे तो बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि जब ये वाला मर्डर हुआ था तो मैं बहुत ज्यादा अफसरदा हुई थी। लेकिन अब जो शाहरुख जतोई हैं, जाहिर है उन्होंने शाहजेब को कातिल किया था, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? जाहिर है हम अदालतों के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन सर किसी ने कत्ल किया और वो बरी हो गया। इसको मैंने बड़ा फॉलो किया माविश। ये जो लड़का है इसको मैं जेल में कई दफ़ा मैं मिला हूँ कराची में जाके, और मैंने इससे बड़ी तफसीली बात भी की हुई है, और ये कई साल पहले की बात है। ये बरियत इसकी पहले हो गई थी, साकिब निसार साहब ने आके इसको बीच में दोबारा कैद कर दिया था। देखिए आपका एक कानून है वो दियत का, कसास और दियत का जो कानून है, उसके तहत अगर मुद्दई जो है वो आपको माफ़ कर देता है कोई रकम लेके या ना भी रकम लेके, तो उसमें अदालत को उसमें छोड़ना है। इसमें मैं आपसे एग्री करता हूँ, ये पाकिस्तान के हालात में शायद कसास और दियत जो है, इस कानून को हमें देखना पड़ेगा कि ये कहीं गलत तो नहीं अप्लाई हो रहा, कहीं लोग प्रेशराइज़ करके तो नहीं किसी से अपने आप को छुड़वा रहे और माफ़ करवा रहे। लेकिन अगर तो वैसा है तो उसको अलग से देखना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो वो फिर उनका हक़ है, उनका दीनी हक़ है कि वो उस पर वो छूट जाए। तो मैं इस पर फ़ैसला नहीं कर सकता माविश, ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। मैं जो है ना इस्लामी कवानीन का माहिर हूँ, ना मैं लॉ ऑफ द लैंड का माहिर हूँ, तो मैं क्या कहूँ इस पर? जाहिर है सर, आपने ऊपर जिक्र किया था खान साहब का कि खान साहब ने तारीफ नहीं की जाहिर है इलेक्शन कमीशन की, लेकिन खान साहब ने मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनके होते हुए मतलब इलेक्शन करवाने पर आमादगी का इजहार किया है। आगे जाके वो इस बात से मुकर तो नहीं जाएंगे? आज मुकर गए हैं। आज सुबह को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ एक रेफरेंस भी दे दिया। ये आपका इमरान खान 24 घंटे ज़्यादा नहीं एक बात से रह सकता बगैर मुकरे। इसका नाम मुकर खान होना चाहिए, मकरू खान होना चाहिए, मकरदा खान होना चाहिए। मुकरना है इसने हर बात से। आज सुबह को उस चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल हो गया। मैं उसके बाद आपको बता रहा हूँ, अब आप खुद सोच ले माविश। सर कोई बात नहीं सर। अच्छा, खान साहब एक ऑडियो का जिक्र करते हैं बार बार कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने शरीफ खानदान के साथ जाहिर मिलकर उन हलकों के इस्तीफे मंजूर किए जहां पे मार्जिन कम था, लेकिन वो ऑडियो अभी तक सामने आई नहीं है। ऐसी कोई ऑडियो है आपके ख्याल में? पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैं ये ऑडियो वीडियोस की लाइब्रेरी मेरे पास नहीं है, जिनके पास है वही बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमीशन इमरान खान ने अपॉइंट किया था, और मैं उन लोगों में से था उस वक्त इसको कहते थे कि भाई सोच लो ये किसका दामाद है, क्या है। मैंने कहा था, तो हमें तो मुड़ के इन्होंने कहा था कि तुम्हें पता ही नहीं, इससे अच्छा आदमी नहीं हो सकता चीफ इलेक्शन कमीशन, इससे ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं है, इससे ज़्यादा ईमानदार नहीं है, इससे ज़्यादा कैपेबल नहीं है। अब भुगते अपने डिसीजन को। उस वक्त क्यों नहीं सुनी थी बात? उस वक्त यही शेख रशीद, यही शाह महमूद, यही फवाद चौधरी, तो सारे अपना सर तस्लीम खम थे ना। सारे कहते थे खान साहब की चॉइस सही है। तो अब खान साहब खुद लगा कर अब अपना थूका हुआ चाट रहे हैं। मैं मुकरना तो है, खान ने अपनी बातों से मुकर गया, कोई बात नहीं। सर अमेरिका ने अपना बयान अब वापस ले लिया है। दफ्तर खारजा की तरफ से ऐलान किया गया है कि हमें पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं उन पर पूरा एतमाद है। पहली बात तो ये कि अमेरिका ने ऐसा बयान दिया क्यों था, और अब वो अपनी बात जाहिर है उन्होंने वापस ले ली है। लेकिन खान साहब अभी भी बार बार ये बात कह रहे हैं कि ये जो हुकूमत है ये हमारे एटमी असासे बेच देगी। ये खान साहब ने जो लॉबिंग फर्म हायर की है ना, उसका बैकग्राउंड देखें। वो फेंटन कौन था? फेंटन जो था वो, उसके आपको यूट्यूब पे बड़े वीडियोस मिल जाएंगे, गूगल पे बड़े आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर रिएक्टर के ख़िलाफ़ और न्यूक्लियर एसेट्स के ख़िलाफ़ उसने बड़ी लॉबिंग की है। उसी को खान साहब ने हायर किया अपने लॉबियस्ट के तौर पे, और उसने जाके जो वाशिंगटन में लॉबिंग की, उसने जो बाइडन से एक बात कहलवा दी। निजी महफिल में कही उन्होंने बात, लेकिन कह दी। लेकिन जो बाइडन जो है ना, वो बेचारे बीमार हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, आपको पता ही, और उनकी उम्र भी ऐसी है।
हाँ, अब उनकी बड़ी फ्रीक्वेंटली अमेरिकन इंतज़ामिया को, स्टेट डिपार्टमेंट को उनकी स्टेटमेंट्स को रिफ्यूट करना पड़ता है। वो उनकी बातों को उससे ज़्यादा अहमियत ना दें कि एक बीमार आदमी है, बुज़ुर्ग आदमी है, चले अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह सेहत दे उनको। उससे ज़्यादा उनको अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेसिकली ये खान साहब की और उनकी लॉबिंग फर्म का तोहफ़ा है हमें, जो आया कि खान साहब इधर जलसे में बात करते हैं, उधर अमेरिकन ऐवान इक़्तिदार से आपको ऐसे जुमले बाज़गश करते मिलते हैं। तो ये आप देख लें कि कौन इस मुल्क का हमदर्द है और कौन इस मुल्क का हमदर्द नहीं। मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान इस मुल्क का दुश्मन है। तो मुझे लग रहा है कि मैं और आप ही बस हमदर्द हैं इस मुल्क के। हाँ ना, ये तो अच्छी बात है। नहीं, मैं, आप और एजल भी हैं। एजल भी। सर, आर्मी चीफ की सरबराही में होने वाली जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है, उसमें एटमी कमांड एंड कंट्रोल जो स्ट्रक्चर है, उसमें मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? महाविश, कल मैंने एक वीडियो किया है, उसमें बताया है कि 16 दफ़ा, ये पता नहीं कितना, रफ ऑफ हैंड आपको बता रहा हूँ, अमेरिकन न्यूक्लियर वॉरहेड्स गुमे हैं, जिनका आज तक सुराग नहीं मिला, और गिरे भी हैं जहाज़ों के अंदर से, उनका भी आज तक सुराग नहीं मिला। कमाल करती हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ऐसा मसला नहीं हुआ। पिछले 10 साल में इंडिया में को 11 दफ़ा यूरेनियम मार्केट में फ़रोख्त होते हुए पकड़ा गया। उसके ऊपर तो बात नहीं कर रहे, क्योंकि अपनी कॉर्ड ग्रुप का वो इनका मेंबर है और इनका मोस्ट फेवर्ड नेशंस में से है। बैठे बैठाए क्योंकि पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आग उगलने से बाज नहीं आ रहा, तो दुश्मनों को मौका मिलना है, उन्होंने करनी है ये बातें। जब अपनी दुश्मन हो जाएं अपनी ज़ातियात की वजह से, तो बाहर वाले को हमने क्या ब्लेम करना। सर, कराची में बल्दियाती इंतखाबात को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। बल्दियाती इंतखाबात कभी होंगे भी? देखें, मैं तो ये बिलीव करता हूँ जब तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे और रेगुलर नहीं होंगे, पाकिस्तान में सियासत नहीं हो सकती सही। और असल जो पॉलिटिक्स है वो है ही लोकल बॉडीज़ की। पाकिस्तान में दो चीज़ें नहीं है, एक स्टूडेंट यूनियंस नहीं है और लोकल बॉडीज़ नहीं है। इसकी वजह से नई लीडरशिप नहीं आ रही है हमारे पास, और हम उन्हीं बाबों के अंदर जो है हम घूमी जा रहे हैं कि आज ये नहीं तो ये नहीं, ये नहीं तो ये नहीं, ये नहीं तो ये नहीं। हमारी ज़िंदगियां ख़त्म हो रही हैं, ये सियासतदान नहीं ख़त्म हो रहे जो ऊपर बैठे हुए हैं। तो अब यह है कि बल्दियाती इंतखाबात अगर होते रहेंगे रेगुलरली और स्टूडेंट बॉडीज़ इफ़ेक्टिव होंगी, तो हमारे नए पॉलिटिशियंस आएंगे, नए लीडर्स आएंगे। मैं तो इस डिसीजन को अच्छा नहीं समझता महाविश के बल्दियाती इंतखाबात को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए आपने मुलतवी कर दिया। ये लोगों के हक़ पे डाका मारने की बात है, नथिंग एल्स। बिल्कुल सही है। ठीक है सर, मैं अब जरा थोड़ा पाकिस्तान एंजॉय कर लूँ, पाकिस्तान की गर्मी एंजॉय करूँ। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह।